हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। आज दोस्तों हम लोग इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लोग आपको बताने वाले हैं कि किसी भी शब्द का जो है उसका शब्दार्थ और उसका सिनोनिम्स और उसका एंटोनिम्स तीनों एक साथ आपको जानने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही स्पेशल तरीके से ये तैयार किया गया है आप लोग के लिए। जैसे कि हमारे पास कोई शब्द है, जैसे कि ये टर्मोइल है, तो इसका हमें क्या क्या हम बताने वाले हैं। हम इस आपको बताएंगे इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो टर्मोइल का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, उसके सिनोनिम्स क्या हैं, उसके एंटोनिम्स क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टर्मोइल का हिंदी शब्दार्थ बताया गया है, सिनोनिम्स बताया गया है और उसके एंटोनिम्स भी बताए गए हैं। तो इस टाइप से आपका ये क्लास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि आपको आने वाली ऐसी स्पेशल वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स में जो है कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन है जो आया है एग्ज़ाम्स में। तो आपको इसका आंसर देना है, अगर आपको पता है या फिर जैसा भी आपको लगता है कि URL का फुल फॉर्म, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इसका सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज हम लोग जैसे कि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का हम लोग क्या सीखने वाले हैं, उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मीनिंग। तो हमारे पास पहला वर्ड है वो है एंजेंडर। ठीक है, एंजेंडर, ENGENDER, एंजेंडर। एंजेंडर शब्द की मीनिंग क्या होती है? एंजेंडर को हिंदी में बोलते हैं कारण होना। जब होता है इसका यूज़ एंजेंडर में, एंजेंडर को यूज़ कर सकते हैं कारण होना में। बच्चा जनना, पैदा करना, पैदा होना, बीज बोना, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। ठीक है, तो इतने तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंजेंडर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं। ठीक है, एंजेंडर के सिनोनिम्स में हम लोग सिनोनिम्स हो सकता है जैसे कि बोलें किसी भी शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो उसमें से कोई एक जो है डायरेक्ट फिट बैठता है, कोई उसके डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, उससे अलग चीज़ों के लिए मीनिंग होता है। जैसे कि कारण होना, बच्चा जनना, ये सब दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एंजेंडर को उसकी जगह में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग समय में हम लोग अलग अलग एक वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसके सिनोनिम्स भी अलग अलग होंगे, एंटोनिम्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि एंजेंडर के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। कॉज। ठीक है, एंजेंडर का सिनोनिम्स है कॉज। बियर, बियर ये भालू वाला बियर नहीं है, ये बियर करना वाला बियर है। ठीक है, हमें काफ़ी कुछ बियर करना पड़ रहा है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला बियर है। प्रोड्यूस, ठीक है, जैसे पैदा करना हो रहा है तो प्रोड्यूस या उत्पन्न करना में आ जाएगा। ठीक है, बेजेट। ब्रीड, ठीक है, ब्रीड क्या होगा, पैदा करना ही है। ठीक है, क्रिएट उत्पन्न करना, जनरेट ये भी उत्पन्न करना, प्रोक्रिएट ये भी उत्पन्न करना, मतलब प्रोपोगेट। ठीक है, ये भी आगे बढ़ाना उत्पन्न करने में ही आता है। ओकेशन, इवेंट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कारण होना। ठीक है, तो ओकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, किसके, एंजेंडर के। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स कौन कौन से हैं। एंटोनिम्स में आ जाएगा हमारा सप्रेश, स्टिफल, चोक, डिडन, स्मूथर, सफोकेट। ठीक है, ये सब क्या है, एंजेंडर के एंटोनिम्स हैं। ठीक है, आपको सब कुछ याद नहीं करना है, आपको ऐसे वर्ड पकड़ने हैं इसमें से जो आपको बहुत अच्छे से, आपने जिसको सुना है कई बार, जिसका यूज़ करते हो, तो उन वर्ड्स को पकड़ो। ठीक है, आपको सबसे पहला शब्द पकड़ना है वो है एंजेंडर। ठीक है, एंजेंडर अपने दिमाग में बिठा लो। एंजेंडर, एंजेंडर मतलब क्या होता है, कारण होना, बच्चा जनना, पैदा करना। ठीक है, तो ये सब उत्पन्न करने वाली चीज़ें, बीज बोना, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। ठीक है, तो उसके सिनोनिम्स में से कुछ वर्ड उठा लो जो आप बार बार सुनते हो, जैसे बियर करना, जनरेट करना, क्रिएट करना, ब्रीड। ठीक है, प्रोपोगेट, ओकेशन, प्रोक्रिएट। ठीक है, ये शब्द, इस टाइप के जो शब्द हैं वो आपके दिमाग में जल्दी बैठेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके एंटोनिम्स में भी आपको सबको नहीं करना है, उसमें से कुछ। ठीक है, अब क्या हो सकता है इसके लिए, सफोकेट, स्मूदर। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, एंटोनिम्स में अपने दिमाग में बैठा सकते हो। सप्रेस, स्टिफल, चोक। ठीक है, चोक शब्द को भी उठा सकते हो। तो ये सब क्या होंगे इसके।
तो आपको पहले शब्द का पता चल गया कि पहला जो वर्ड है एंजेंडर, उसके मीनिंग क्या हैं, उसके सिनोनिम्स क्या हैं, उसके एंटोनिम्स क्या हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा दूसरा वर्ड है कन्फाउंड। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है? कन्फाउंड। कन्फाउंड का मीनिंग क्या होता है? कन्फाउंड का मीनिंग होता है घबरा देना। ठीक है, किसी को घबराना, चकरा देना। ठीक है, वही है दोनों की मीनिंग। तो चकरा देना, घबरा देना सामने वाले को, गड़बड़ करना, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तर्क में हराना, किसी को तर्क में हराना, वो क्या है? कन्फाउंड। ठीक है, परेशान करना, क्रोध या नाराज़गी प्रकट करना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? कन्फाउंड कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ दिया इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। सिनोनिम्स है हमारे कन्फाउंड का कन्फ्यूज़, मतलब सामने वाले को कन्फ्यूज़ कर देना। मिक्सअप, ठीक है, कुछ गड़बड़ कर देना, मिक्सअप कर देना। कंडेम, ठीक है, वही तर्क में हराना में आ जाएगा, कंडेम करना। ठीक है, एंगर, गुस्सा या नाराज़गी प्रकट करना। फ्लरी, ठीक है, ये भी आ जाएगा उसी में। तो ये उसके सिनोनिम्स हैं कुछ। ये सारे आपको सुने सुने लग रहे होंगे, तो आपको ये सारे आपको अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़, मिक्सअप, कंडेम, एंगर, फ्लरी। ठीक है, वहीं एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? इसके जस्ट उल्टा। ठीक है, कंपोज, कंफर्ट। ठीक है, वो एकदम कंफर्ट है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, सामने वाले को कंफर्ट में रखे हो। सूथी, ठीक है, सूदी ऐसा बोल सकते हैं हम। और पेसिफाई, क्विट, शांत, काम। ठीक है, ये एक प्रकार से जैसे एंगर है तो उसका उल्टा हो जाएगा काम है एकदम। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको पकड़ के रखने हैं। कन्फाउंड मतलब होता है चकरा देना, घबरा देना। ठीक है, सामने वाले को तर्क में हरा देना, परेशान करना, क्रोध या नाराज़गी प्रकट करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़ करना, मिक्सअप, ठीक है, कन्फ्यूज़, मिक्सअप, कंडेम, एंग्री, एंगर, फ्लरी। ठीक है, एंटोनिम्स में हो जाएगा कंपोज, कंफर्ट, सूथ। ठीक है, और पेसिफाई, क्विट, काम। ठीक है, तो जो आपको वर्ड जो आप बार बार यूज़ कर रहे हो, जो आपको आपके दिमाग में है, बहुत बार सुने हों, तो उन शब्दों को आपको पकड़ लेना है। ठीक है, और उसको कन्फाउंड के साथ चिपका दो। अगला देखते हैं, तीसरे नंबर का है कन्फ्रंट। ठीक है, कन्फ्रंट शब्द की मीनिंग क्या होती है? कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, सामने होना, विरोध करना, प्रतिरोध करना। ठीक है, कन्फ्रंट मतलब क्या होता है? सामना करना, किसी का सामना करना, सामने होना भी कन्फ्रंट होगा। विरोध करना, ठीक है, जैसे सामना करना मतलब वही विरोध ही करना है, प्रतिरोध करना, दोनों ये दोनों सेम मीनिंग है, दोनों सेम मीनिंग हो रहा है। ठीक है, तो कन्फ्रंट मतलब समझ में आ गया, किसी का विरोध करना, किसी का सामना करना, तो ये क्या आ जाएगा? कन्फ्रंट मतलब। लेकिन इसके सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके फेस, फेस बोलते हैं ना इसको, फेस करो। ठीक है, सामना करो। बी अपोजिट टू मतलब वही सामने होना, किसी के सामने हो। ठीक है, तो बी अपोजिट टू। चैलेंज, ठीक है, विरोध करना, किसी को चैलेंज करना, अपोज करना। रेजिस्ट, थ्रेटन, ये क्या है? इंटिमिडेट, एनकाउंटर। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे कन्फ्रंट के। ठीक है, इसमें से आपको कुछ वर्ड उठा लेना है जो आपको एकदम बेस्ट लग रहे हैं। ठीक है, आपको सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी को एक बार पढ़ो, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। कन्फ्रंट, फ्रंट से सामने होना। ठीक है, कन्फ्रंट सामने होना। ठीक है, उसमें आपको जोड़ देना है विरोध करना, प्रतिरोध करना भी आता है। फिर सिनोनिम्स में आपको फेस करना बोल सकते हो, बी अपोजिट टू, चैलेंज, अपोज करना। ठीक है, रेजिस्ट, थ्रेटन, इंटिमिडेट। ठीक है, एनकाउंटर, तो ये सब आ जाएंगे। और वहीं इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में आएगा इवेड, अवॉइड। ठीक है, अवॉइड करना मतलब सामना नहीं करना है, अवॉइड करना है हमें। ठीक है, कोई कन्फ्रंट मतलब सामने अपन को किसी को कोई अपोज कर रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसको अवॉइड करना। बैफल, एस्केप, छोड़ देना। फॉइल, मिस, डिक्लाइन। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, किसके? कन्फ्रंट के एंटोनिम्स। अगला देखते हैं हमारा। होपफुली आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्लास और समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक वर्ड के हम लोग मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तीनों पढ़ रहे हैं और दिमाग में बिठा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अगर डेली 10-10 जो वर्ड हैं ऐसे अपने सुनते जा रहे हैं, दिमाग में बिठाते जा रहे हैं, तो आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है वो आप मैक्सिमम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसमें आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, एक तो आपको नया वर्ड सीखने को मिल रहा है, साथ ही में उसकी मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, कितने टाइप के सिनोनिम्स हैं वो, और उसके अलग अलग एंटोनिम्स भी आपको जानने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है,
कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, फेस, तो उसका एंटोनिम्स बोलेगा तो अपन को इधर से उठा लेना है, ठीक है। तो वैसा अपन को क्या क्लियर रहेगा चीज़ें जब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो, ठीक है। अलग अलग पढ़ने से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार उस दिन तो वो मीनिंग था, उसका उल्टा उस दिन वो मीनिंग था, लेकिन यहाँ पर सब एक साथ है, आपको सब कुछ एक साथ जानने को मिलेगा। आपको अच्छा लग रहा है मेरा क्लास तो आपको क्या करना है, लाइक का बटन दबा देना है, ठीक है। अभी तक वीडियो को देख रहे हो, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ब्रो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाएं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला देखते हैं। अगला है आपका 4th नंबर का सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट, ठीक है। कौन सा शब्द है, सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित करना। हमारे पास ठोस सबूत है, हम प्रमाण दे सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सब्सटेंशिएट। ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित करना, वास्तविकता प्रदान करना, मजबूत करना, स्थापित करना, समर्थन देना, प्रमाणित करना, ठीक है। प्रमाणित करना, प्रमाणिक बनाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब्सटेंशिएट के मीनिंग है, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में आ जाएगा सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट करना, या फिर कंफर्म, ठीक है, मतलब उसके पास क्या है, एक प्रमाण है, कंफर्म है उसका, ठीक है। प्रूव करना, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना, ठीक है, वेरीफाई करना, ठीक है। तो ये सब जो वेरीफाई, सपोर्ट, कंफर्म, प्रूव, स्ट्रेंथन, स्टैब्लिश, ऑथेंटिकेट, एंडोर्स, सील, ये जो वर्ड हैं इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। ये आपको लगभग मैक्सिमम जो है सुने ही होंगे ये सब वर्ड्स को, तो आपको सब्सटेंशिएट के साथ उसको अटैच कर देना है, ठीक है। सब्सटेंशिएट मीनिंग क्या होगा, ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित करना, वास्तविकता प्रदान करना, मजबूत करना किसी चीज़ को, ठीक है। स्ट्रेंथन, मजबूत करना, स्थापित करना, ठीक है। स्टैब्लिश में आ जाएगा, समर्थन देना, सपोर्ट में आ जाएगा, प्रमाणित करना क्या, ऑथेंटिकेट में आ जाएगा, वेरीफाई में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो वर्ड्स हैं आपको पकड़ लेना है, और इसके एंटोनिम्स भी ऐसे रहेंगे, रिफ्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट, डिसप्रूव, ठीक है, जो अब प्रूव हो रहा है वो डिसप्रूव, रेपुडिएट, डिनाई करना किसी चीज़ को, ठीक है। आंसर, आंसर भी क्या होगा, इसका अपोजिट ही होगा, ठीक है। ओवरथ्रो, ठीक है, एक्स्ट्रा, जैसे क्रिकेट में ओवरथ्रो होता है ना, वैसे ही। तो ये था सब्सटेंशिएट के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, और उसके मीनिंग्स। होपफुली आपको ये वर्ड्स दिमाग में बैठ गए होंगे। अगला देखते हैं। 5th नंबर में है विशिएट। विशिएट का मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है दूषित करना, बिगाड़ना, कमज़ोर करना, भ्रष्ट बनना, निष्प्रभाव करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट, जैसे दूषित करना है, पॉल्यूट, इम्पेयर, ठीक है, स्पॉइल, बिगाड़ना, ठीक है, करप्ट, भ्रष्ट, वीकन, कमज़ोर करना, ये क्या है, इनवैलिडेट, ठीक है, इनवैलिडेट करना, निष्प्रभाव करना, कंटैमिनेट, ठीक है, किसी चीज़ में दूषित करना, कंटैमिनेट ही आता है, ठीक है, दूषित करना, ठीक है। उसके बाद है अपने पास एंटोनिम्स, इम्प्रूव, ठीक है। अब इसका क्या होगा, उल्टा होगा, इम्प्रूव, ठीक है। प्यूरीफाई, साफ करना, वैलिडेट, इनवैलिडेट का क्या हो जाएगा, वैलिडेट। स्ट्रेंथन, कमज़ोर करना का उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना। करेक्ट, कुछ भी रॉन्ग है उसको करेक्ट करो। रेक्टिफाई और बेटर, ठीक है। तो ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीटेक्स्ट, क्या वर्ड है, प्रीटेक्स्ट, मतलब क्या होता है, असत्य कारण, ठीक है, बहाना, अपदेश, छल, कपट, दोषारोपण। अपदेश क्या है, जैसे उपदेश होता है उसमें सत्य वचन बोला जाता है, तो अपदेश उसमें असत्य वचन बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, रीज़न, एक्सक्यूज़ देना, प्रिटेंस, सिमुलेशन, अपीयरेंस, एलिगेशन, काम, मास्क, ठीक है। मास्क, मास्क क्यों आया यहाँ पे, मास्क क्यों आया, मास्क मतलब कवर, ठीक है, चेहरे में कवर लगा देते हैं ना, मुखौटा, ठीक है, तो उसके लिए बोल रहा है अपने मास्क लगा के
वो वाला मास्क नहीं है, ठीक है, ये जो 2 चेहरे वाले मास्क रहते हैं ना, ठीक है, उस टाइप की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है प्रीटेक्स्ट का सिनोनिम्स? रीज़न, एक्सक्यूज, प्रिटेंस, प्रीटेक्स्ट का प्रिटेंस भी होता है, ठीक है, सिमुलेशन, अपीयरेंस, ठीक है, एलिगेशन, किसी पे एलिगेशन लगाना, ठीक है, तो क्लेम करना किसी को, मास्क, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे इसके प्रीटेक्स्ट के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स हैं ट्रूथ, जैसे ये इसका मीनिंग होता है प्रीटेक्स्ट का असत्य, तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य। ट्रुथ, कंडूर, ऑनेस्टी, फैक्ट, रियलिटी, ठीक है, इन सब के मीनिंग आपको पता ही होंगे, कैसे इससे मैच खा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का है वॉलुप्टुअस। वॉलुप्टुअस, ठीक है, क्या है? वॉलुप्टुअस। इसका मीनिंग होता है व्यसनी, विलासी, कामुक, कामी, भ्रष्ट, अनैतिक, विषय वासनोत्तेजक, ठीक है। तो वॉलुप्टुअस मतलब क्या होता है, समझ में आ गया ये सब। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सेंसुअल, सेंसुअस, प्लेजर लविंग, ठीक है, प्लेजर लविंग, समझ रहे हो, ठीक है, लेस्सीवियस, लस्टफुल, इंसेस्टुअस, इरोटिक, डिबाउस्ड, करप्ट, ठीक है, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। जैसे कि कोई ठरकी इंसान है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉलुप्टुअस। जिसका जो एग्जैक्ट मीनिंग आता है ठरकी इंसान के लिए, उसको बोला जाता है डिबाउस्ड। ये आता है क्वेश्चन में, डिबाउस्ड, ठीक है, क्या है वो? ठरकी इंसान के लिए है, ठीक है, डिबाउस्ड, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सब वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स उठा लो और उसको वॉलुप्टुअस के साथ चिपका दो, ठीक है। जहाँ पर वॉलुप्टुअस आएगा उसका सिनोनिम्स अपन पकड़ लेंगे, इरोटिक, डिबॉस्ड, करप्ट, प्लेजर लविंग, लस्टफुल, इंसेस्टुअस, ये सब जो वर्ड्स हैं इनको पकड़ लो वॉलुप्टुअस के साथ। एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स में आ जाएगा एस्थेटिक, सेल्फ डिनाइंग, रिलीजियस, ठीक है, इसमें क्या था? वो करप्ट इंसान था, ये रिलीजियस है। प्योर, पवित्र, मोरल, ऑस्टर, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जो जो वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपको सुना सुना लग रहा है उसको पकड़ लो, और जो नहीं सुना लग रहा है उसको सुन लो, ताकि आगे जब भी पढ़ो तो आपको सुना सुना लगे और याद हो जाए, ठीक है। अगला देखते हैं वेरासिटी। वेरासिटी के हिंदी मीनिंग होते हैं सत्यता, यथातथ्यता, सत्य, सच्चाई, वास्तविकता, ईमानदारी, ठीक है। वेरासिटी मतलब क्या होता है? सत्यता, यथातथ्यता, सत्य, सच्चाई, वास्तविकता, ईमानदारी। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रुथफुलनेस, ट्रूथ, करेक्टनेस, एक्यूरेसी, रियलिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, एग्जैक्टनेस, प्लेन, ठीक है। वेरासिटी में अच्छा ही अच्छा जो चीज़ें होती है उसको जोड़ दो, ठीक है, जो अच्छे अच्छे हैं एकदम। ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस मतलब जिसमें पूरी सच्चाई भरी हुई है, ठीक है, जो भी सच है। करेक्टनेस वही एक्यूरेसी, ठीक है, हाई एक्यूरेसी, ठीक है। रियलिटी जो भी वास्तविकता है, ठीक है, वो आ जाएगा। ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है। फेयरनेस, एग्जैक्टनेस, प्लेन, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? वेरासिटी के, ठीक है। वेरासिटी शब्द ध्यान में बिठा लो, वेरासिटी, ठीक है, उसके सिनोनिम्स ये सब। एंटोनिम्स क्या है? फॉल्सहुड, अब वो सत्य है तो इधर असत्य ही रहेगा। फॉल्सिफिकेशन, लाइंग, सोफिस्ट्री, आर्टिफाइज, अब उसमें वास्तविकता है तो इसमें आर्टिफाइज आएगा, ठीक है, कृत्रिम चीज़ें, ठीक है। तो ये था वेरासिटी। अगला देखते हैं ग्लिब। क्या नया नया वर्ड आता है नहीं। ग्लिब, ग्लिब मतलब क्या होता है? बहुभाषी, बकवादी, ठीक है। देखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। धारा प्रवाह, परंतु व्यर्थ बोलने वाला, समझ में आ गया? बकवादी, धारा प्रवाह परंतु व्यर्थ बोलने वाला। आपके भी ग्रुप में कोई ना कोई होगा एक्स्ट्रा बात। सुगम, अबोध, वाचाल, तत्पर, ठीक है, सब क्या है? ग्लिब के मीनिंग है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बात है, ठीक है। बकवादी उसको बोला जाता है। बहुभाषी, ठीक है। सुगम, अबोध, ठीक है, इलिटरेट। वाचाल, ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। तत्पर, ये सब ग्लिब के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अलग अलग समय में इसका यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग मीनिंग निकलता है हर बार। जैसे तत्पर इन सब से किसी भी चीज़ से जुड़ता हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको भी यूज़, इसके लिए भी ग्लिब का
यूज़ करेंगे तत्पर के लिए, जैसे कि रेडी, रेडी, ठीक है, तो तत्पर है वो, ठीक है, रेडी है। ग्लीब, स्मूथ, ठीक है, सुगम, स्मूथ क्यों आया, सुगम, फ्लुएंट है, वही क्या है, वाचाल है, बात करते हैं, टैकेटिव, इनसिंसियर, इनसिंसियर मतलब वही, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बस बोल देता है, बकवादी है, ठीक है। अनकंस्ट्रेंड, ठीक है, क्या है, अनकंस्ट्रेंड, ठीक है, ये भी सिनोनिम्स है किसका, ग्लिब के, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं, हेसिटेट, स्टैमरिंग, ठीक है। अब वो फ्लुएंट बोलता है सिनोनिम्स में, तो एंटोनिम्स में क्या करेगा, स्टैमर करेगा, स्टैमर मतलब हकलाएगा। वेवरिंग, ठीक है, ढंग से निकलेगा। डाउटफुल मतलब बोलने से पहले सोचेगा बहुत कि कुछ डाउट होगा उसको। सर्टेन, ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा टर्मोइल। 10वां और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टर्मोइल, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, आपने देखा होगा थंबनेल में, वो है ये टर्मोइल शब्द। टर्मोइल मीनिंग होता है कोलाहल, हलचल, खलबली, घबराहट, बेचैनी, ठीक है। टर्मोइल मतलब क्या होता है, कोलाहल, हलचल, खलबली, घबराहट, बेचैनी, मतलब समझ में आ गया होगा कि शोरगुल खास करके, ठीक है। इसमें बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड है, शोरगुल से, ठीक है। कोलाहल, हलचल, खलबली, घबराहट, बेचैनी। सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, ट्रबल, एजिटेशन, डिस्टर्बेंस, कमोजन, कन्फ्यूजन, टर्बुलेंस, डिसऑर्डर, नॉइस, ठीक है। ये जो दो शब्द हैं, ये जो कुछ शब्द हैं, इन सब को टर्मोइल के साथ अटैच कर दो और आपका एक सिनोनिम रेडी हो गया। वही एंटोनिम्स की बात करें तो पीस, हारमनी, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, पीस शांति, जैसे कोलाहल है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीस। ट्रांक्विलिटी, सेरेनिटी, काम, एमिटी, कॉन्सिलेशन, साइलेंस, ठीक है। तो ये इसके क्या है, एंटोनिम्स हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इन चीज़ों का और पढ़ते रहो, याद करते रहो, दोबारा भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन, और हमारा जो क्वेश्चन था, जो आज का ट्रिविया था, जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने बोला था, अगर आपको पता था तो आपने बता दिया, अभी आपको नहीं पता तो आप जान लो कि फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्या होता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन एक्चुअल में यूआरएल क्या होता है, जो हम लोग कुछ भी वेबसाइट में सर्च करते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट में, कि जैसे गूगल सर्च में, ठीक है, किसी भी सर्च इंजन में हम लोग एक वेबसाइट सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वो एक यूआरएल के फॉर्म में आता है। यूआरएल किस फॉर्म में रहता है, उसमें लिखा रहेगा HTTPS, फिर कॉलन रहेगा, ठीक है, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर इधर डोमेन नेम रहेगा, जैसे कि google.com ऐसा करके, ठीक है। तो इस टाइप से ये रहता है, ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें HTTPS, कॉलन, फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद डोमेन नेम, तो इस टाइप से जो पूरा सिस्टम है ये कहलाता है यूआरएल, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड बोलता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये रहा आज का ट्रिविया, और जो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप लोग के लिए लेके आऊँगा। और अगर आप कंप्यूटर और हिंदी जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जो है वो वीडियोस भी भरी पड़ी हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। आप कंप्यूटर से रिलेटेड हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आगे भी फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।